आज देखिए जिस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या नाम है? सबसे पहला यहाँ ख्याल लिखना है कि MS जो शॉर्ट फॉर्म है इसका पूरा नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट। कभी आप किसी इंटरव्यू सेशन में जाते हैं या किसी कंपनी जॉब में जाते हैं तो कोई पूछता है कि आप पैकेज पढ़े हैं? क्या पूछता है? पैकेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ पैकेज या ऑफिस, खामोशी इख्तियार, या पैकेज या ऑफिस, इन दोनों को ही कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी निक नेम है। क्या है? निक नेम। यानी ऑफिस भी MS ऑफिस को कहा गया, पैकेज भी MS ऑफिस को कहा गया। अब सवाल ये उठा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है हर एक कंप्यूटर में बाहर से डाला जाता है। किस चीज़ से डाला जाता है? बाहर से। तो सर जो माइक्रोसॉफ्ट है ये जो बनाया गया इसका जन्मदाता तो कोई होगा, MS के जन्मदाता, फाउंडर ऑफ MS ऑफिस, फाउंडर ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस के जन्मदाता कौन है? तो उन्हीं का नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है? किसी ने सवाल किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जन्मदाता कौन है तो हम लोग बोलेंगे बिल गेट्स। क्लियर है? किसी ने पूछा माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा नाम तो पैकेज भी कहा जाता है या ऑफिस भी कहा है। इतनी बात समझ आई? किसी ने पूछा कि MS का पूरा नाम तो हम लोगों ने कहा माइक्रोसॉफ्ट। अब सवाल किसी ने पूछा कि MS ऑफिस है क्या? क्या पूछा? MS ऑफिस है क्या? तो हम लोगों ने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप। क्या होता है? APP। आजकल फैशन है कि आप लोग मोबाइल यूज जो करते हैं तो बोलते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐप का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन। आवेदन लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, फिर मिटाया जाता है। इससे पता चला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जिस पे रीड, राइट एंड एडिटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी ने पूछा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण दे तो हम लोग कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसी ने पूछा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके अंतर्गत आता है तो हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी बात समझ आई? माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है क्योंकि हर दौर के साथ एक एक सॉफ्टवेयर उसी कंपनी का मॉडल है। जैसे उसकी उदाहरण समझाने के लिए सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग ने जो मोबाइल लगाई उसका मॉडल रखा सैमसंग J2, सैमसंग J5, सैमसंग J7, सैमसंग फलाना। बात समझ आई? इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने मॉडल पेश किए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, इससे पहले XP में था लेकिन 2000 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। MS 2003, MS 2007। जो 2007 है सबसे पॉपुलर है। 2007 क्या है? पॉपुलर है। अभी फ्रेंडली वातावरण करता है। अभी जहाँ तक जितनी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 नज़र आता है। 2007 से लेटेस्ट 2010 आया, उससे लेटेस्ट 2013, उससे लेटेस्ट 2016 और 2019। अभी हर लैब में जब कंप्यूटर आप ख़रीदने जाएंगे या लैपटॉप ख़रीदने जाएंगे ऑटोमेटिक 2019 इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट का डाला जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई? हम लोगों ने इतना समझा कि 2000 के बाद 2003 आया, 2003 के बाद 2007, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 16, 19। लेटेस्ट वर्जन 2019 कहलाएगा। पॉपुलर वर्जन 2007, पॉपुलर 2007, लेटेस्ट 2019। अब सवाल ये उठा जब भी हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं, क्या बोल रहा है? जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सामने MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है और एक्सेल आता है, और भी आता है, आउटलुक आता है। लेकिन हमें जो जानना है इस 3 पॉपुलर को हम लोगों ने अभी स्क्रीन पे डिनोट किया। एक का नाम MS वर्ड, दूसरे का नाम पावर पॉइंट, तीसरे का नाम एक्सेल। अब सवाल ये उठा, किसी ने इंटरव्यू में कहा कि क्या आप अपने लैब में पावर पॉइंट इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या सवाल हुआ? आप अपने लैब में पावर पॉइंट इंस्टॉल कर सकते? तो याद रखेंगे अकेला अकेला कोई इंस्टॉल नहीं होता है। जब भी इंस्टॉल होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ये इंस्टॉल होते ही ऑटोमेटिक ये तमाम फीचर खुद ब खुद ऐड हो जाती है।
बात समझ आई? यानी पर्सनली इंस्टॉल नहीं होता, इसके होते ही सब आ गई। समझ आ गई? तो सवाल ये उठा कि सर MS वर्ड हम आखिर MS वर्ड का कुछ निकनेम यानी एक्सटेंशन हर का एक जात होता है। जैसे बर्तन लेंगे तो बर्तन शॉप में जाना होगा, चूड़ी लेंगे कॉस्मेटिक की दुकान में, दवा लेंगे मेडिकल स्टोर में, चप्पल लेंगे फुटवेयर में, मेडिसिन लेंगे मेडिसिन स्टोर में। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? ठीक उसी प्रकार MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो ये बनता है DOCX। MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या बना? DOCX। किसी ने पूछा DOCX क्या है तो आप कहेंगे एक्सटेंशन फाइल। क्या कहेंगे? आपने देखा MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन फाइल नेम का नाम है PPTX। क्या नाम है? PPTX। और MS एक्सेल के एक्सटेंशन फाइल का नाम है XLSX। यहाँ तक बात आपको हमने जहन में डाला खामोशी अख्तियार के साथ। MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल नेम DOCX, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन फाइल नेम PPTX और एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल नेम XLSX। किसी ने इंटरव्यू में कहा देखिए तीनों में नाम सेम हो सकता है। अगर हमने यहाँ लिखा राजू, क्या लिखा? और राजू के साथ DOCX आ गई, फिर हमने इधर भी लिख दिया राजू और राजू के साथ यहाँ लिख के आ गई PPTX, यहाँ भी लिख कर लिखा राजू, यहाँ लिखा आपने XLSX। यानी सब में नाम समानांतर है लेकिन जात की पहचान उसका DOCX से है, PPTX से है और XLSX से है। जैसे राजपूत में भी राजू है, ब्राह्मण में भी राजू है, यादव में भी राजू है। लेकिन यादव टाइटल ऑफ पता चला, राजपूत का टाइटल सिंह से पता चला, ब्राह्मण का टाइटल पंडित से पता चला। क्लियर हो गए? लेकिन राजू एक ही नाम है। क्लियर? कॉन्फिडेंस आ गई? अब सवाल ये उठता है ओपन करने की विधि। ओपन करने की हमारे हर एक कंप्यूटर में दो विधि है, या तो माउस के सहारे से खोला जाए या कीबोर्ड के सहारे से। तीसरा कोई विधि नहीं, या तो माउस का इस्तेमाल या तो कीबोर्ड का। तो माउस के इस्तेमाल से हमने खोला स्टार्ट बटन, दूसरा ऑल प्रोग्राम, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके कई सारे वर्जन। अगर 2007 है तो 2007 शो करेगा, 2010 होगा तो 2010, 2013, 2016, 2019 जो होगा यहाँ पे लगा रहेगा। तो 2007 है। ऑफिस के बाद हम जैसी MS वर्ड ढूंढेंगे MS वर्ड खुल जाएगी। ठीक इसी प्रकार पावर पॉइंट की बात आई तो स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके वर्जन और पावर पॉइंट ढूंढेंगे। तीसरा स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसी तरह एक्सेल ढूंढेंगे। इतनी बात समझ आई? ये माउस का सहारा था। कीबोर्ड का सहारा दुनिया का सबसे आसान विधि है जिसको हम रिजर्व गाड़ी का उदाहरण से समझाया। आप कभी भी किसी लैब पे बैठे, किसी भी लैब पे, कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे आप जब बैठते हैं तो हमेशा शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल करें जिसका नाम है कीबोर्ड। तो विंडो और R को दबाने से हमेशा रन खुलता है। कभी इंटरव्यू में पूछा गया रन कैसे खुलता है तो आपको बताना है विंडो प्लस R रन। किसी ने पूछा रन का शॉर्टकट की तो बोलेंगे विंडो प्लस R। रन खुला, एक बॉक्स खुलती है, उस बॉक्स में आपको टाइप करना। स्पेलिंग हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप स्पेलिंग एक भी लेटर मिस करते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। MS वर्ड को खोलने का जो नाम है विन वर्ड। विन का हिंदी होता विजेता और वर्ड का हिंदी होता शब्द। शब्द पे विजेता पाने वाले को MS वर्ड कहते हैं। MS वर्ड का स्पेलिंग क्या हो गया? WIN। WINWORD विन वर्ड। इतनी बात समझ आ गई? पावर पॉइंट को खोलने के लिए वही विधि, विंडो प्लस R को दबाएंगे तो रन खुलेगा। इसमें टाइप करेंगे POWER पावर। पावर का मतलब होता मजबूत, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म PNT। क्या टाइप करेंगे? PNT। तो पावर पेंट हो गया जिसकी वजह से पावर पॉइंट खुलेगी। और एक्सेल का नॉर्मल नाम एक्सेल ही होता है। विंडो R में जाकर हम एक्सेल टाइप करेंगे। ये आपका हमने एक शॉर्ट टर्म से ये डायग्राम समझाया।
फिर सिस्टमैटिक से आपको ये एमएस वर्ड पे चर्चा चलेगी, पावर पॉइंट पे चर्चा चलेगी, एक्सेल पे। ये एक संग्रह हो गई। किसी ने पूछा माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता कौन है, तो हमने तुरंत उठा के कहा बिल गेट्स। किसी ने पूछा बिल गेट्स कौन है, तो हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता। किसी ने पूछा माइक्रोसॉफ्ट का कोई दूसरा नाम है, तो हमने कहा हाँ, उसे पैकेज के नाम से भी जाना जाता है, ऑफिस के भी नाम से। किसी ने पूछा एमएस का पूरा नाम बता सकते हैं, तो हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट। किसी ने पूछा एमएस क्या है, तो हमने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी ने कहा इसके कोई वर्जन होते हैं, हमने कहा हाँ वर्जन होते हैं। लेटेस्ट वर्जन कौन है, तो हमने कहा 2019। पॉपुलर वर्जन कौन है, बात समझ आ गई। फिर आगे किसी ने पूछा कि सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शॉर्ट फॉर्म क्या होता, तो हमने कहा ऐप। इतनी बात समझ आई। हर एक कंप्यूटर में जब ये इंस्टॉल होता है तो एमएस वर्ड मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, एक्सेल मिलेगा। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन फाइल नेम docx, पावर पॉइंट का pptx, एक्सेल का xlsx। खोलने की विधि या तो माउस का सहारा या कीबोर्ड का। हमेशा कीबोर्ड के सहारा से खोलिए। किसके सहारे से, कीबोर्ड के सहारे से आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। विंडो आर रन, विंडो आर रन, विंडो आर रन जो टाइप करेंगे, विन वर्ड टाइप करेंगे तो एमएस वर्ड, पावर pnt टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट, और यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल में। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसका चर्चा चलाएं।